जय सद्गुरुदेव वंदन। ओम सजात्म स्वरूप परम गुरु। हमारा क्षमापना का पद का विवेचन चालू है। पूज्य पप्पा जी की पुस्तक में से हम ये विवेचन कर रहे हैं, सत्संग कर रहे हैं। तो इनको नमन करके हम आज का वांचन शुरू करते हैं। तो अभी हम आते हैं नेक्स्ट वचन के ऊपर। बहुत ही सिंपल बट बहुत ही सुंदर वचन है। आपके कहे हुए दया, शांति, क्षमा और पवित्रता को मैंने पहचाना नहीं। कृपाणुदेव की ये खूबी है कि कहीं भी अपना मान नहीं ले रहे हैं कि मेरे बताए हुए दया शांति, वहां भी भगवान को ही वो क्रेडिट दे रहे हैं कि भगवान आपके बताए हुए दया, शांति, क्षमा और पवित्रता को मैंने पहचाना नहीं। तो ये बहुत ही लघुता या हम्बलनेस का जो गुण है, और कहीं भी स्वच्छंद नहीं है कि भगवान आप जो बता रहे हैं या उनके जो गुरु महावीर भगवान परम परमात्मा, उनको याद करके उन्होंने बताए हुए दया, शांति, क्षमा और पवित्रता को मैंने पहचाना नहीं। तो ये दया, शांति, क्षमा, पवित्रता, ज्ञान, दर्शन, चारित्र, तप, संयम, ये सब परमार्थिक शब्द है। ये सब निश्चय नय से परम शुद्ध आत्मा के गुण है। ये जो लिखा ना, दया है, शांति है, क्षमा है, पवित्रता, तो ये निश्चय नय से पवित्र आत्मा के गुण है, यानी परम शुद्ध आत्मा परमात्मा के गुण है। अभी ये गुण हमारे में अभी तो कुछ कुछ अंश से होंगे। ऐसा नहीं हो सकता है कि हमारे में दया भी न हो, शांति भी न हो, क्षमा भी न हो, पवित्रता भी नहीं हो। हम सब में कुछ न कुछ है ही। और यहाँ कृपाणु देव ने क्या वचन लिखा है, उसको प्राप्त नहीं किया ऐसे नहीं लिखा है, उसको मैंने पहचाना नहीं। यानी ये कृपाणु देव तो अद्भुत है। एक एक शब्द, एक एक वर्ड कितने ब्यूटीफुली उनके इस्तेमाल होते हैं। कोई प्लानिंग नहीं करते हैं। ये क्षमापना तो उन्होंने शायद 5 मिनट में लिख दी होगी, लेकिन कितना सुंदर तरीके से एक एक शब्द वहां पर आया है कि ये सब गुण है, मैं भी आत्मा हूं तो ये सब गुण मेरे में है, लेकिन उसको मैंने पहचाना नहीं है, उसको मैंने डेवलप किया नहीं है। ये सब आत्मा के गुण ही है। तो मैं भी आत्मा हूं तो मेरे पास है ही। आत्मा के नाम के पदार्थ, नॉर्मली हमारे बात करें तो आत्मा के नाम का पदार्थ का पता ही नहीं है। तो वो पदार्थ के गुणों की भी किस तरह पता होगा। एक साधारण व्यक्ति की बात करें या जब तक हम मार्ग में नहीं थे तो हमें आत्मा नाम के पदार्थ के बारे में कुछ पता ही नहीं था। सिर्फ एक शब्द आत्मा सुना था और उसके ज्यादा कुछ नहीं। तो वो पदार्थ को ही अगर हमने जाना ना हो तो उसके गुण को भी हम कैसे जानेंगे। इसका मतलब गुण को पहचाना नहीं। काफी लोगों ने कहा है कि सब गुण उत्तम कहे जाए तो आंख बंद करके दया, शांति, क्षमा, व्रत, तप, संयम जो कहा हो वह सब गुण देह पर फिट कर लेते हैं। अभी आज तक आत्मा को जाना नहीं था, इसके लिए ये सब गुण जो है हमने किसके ऊपर फिट किए थे? आत्मा पे नहीं, शरीर के ऊपर में। क्योंकि मैं अपने आप को शरीर मानता था, इसके लिए सब गुण भी मैंने शरीर के ऊपर ही फिट किए थे। बट ये गुण थे किसके? आत्मा के। जीव की अनादि काल की ये भूल चली आ रही है कि यह आत्मिक गुणों को देह रूप माना, देह के भाव के साथ उन गुणों की प्राप्ति करने के लिए एक बार नहीं पर अनंत बार दीक्षा और आचार्य पद भी प्राप्त किया, यानी कि ऊंचे देवलोक तक का पुण्य बांधा। यानी जब ये गुण हम शरीर से और शरीर के द्वारा उसका उपयोग करेंगे तो वहां पर मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी। चाहे हम दीक्षा भी ले ले, यानी सन्यास भी ले ले, फिर भी मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी, क्योंकि ये देह भाव से
और देह को समझकर हमने ये गुण को उपयोग किया। तो जब ये इस तरह से होगा तो हम काम अच्छा करेंगे, दया करेंगे, पुण्य करेंगे, वगैरह करेंगे और बहुत अच्छा कार्य करके हम उच्च देवलोक तक जाएंगे, लेकिन फिर उच्च देवलोक से वापस नीचे आएंगे ही, पर मोक्ष में नहीं जा सकेंगे। तो यही हमारी अनादिकाल से ये भूल चली आ रही है कि देह को मानकर ये सब हमने किया। तो ज्ञानी परम कृपाणु देव पप्पा जी हर समय हमें एक ही लक्ष्य कराते हैं कि सबसे पहला लक्ष्य करो कि तुम आत्मा हो। फर्स्ट एस्टैब्लिश कि मैं आत्मा हूं, उसके बाद में आत्मा के गुण, आत्मा का जो भी पुरुषार्थ, आत्मा को लक्ष्य में रखकर और आत्मा की प्राप्ति के लिए और मोक्ष की प्राप्ति के लिए हो, तो वो सब फलदायी है। अदरवाइज वो सब संसार का या पाप और पुण्य का कारण बनेगा। पर पुण्य कल, ये पुण्य हमने बहुत बांध लिया ये सब गुणों का शारीरिक उपयोग करके, और पुण्य कैंसल करके सिद्ध दशा कहे, वह दशा की प्राप्ति कैसे हो वैसा है भगवान इतने भवों के अंदर कभी भी मुझे पता नहीं पड़ा, अर्थात वही वस्तु में भूल गए। यानी पुण्य बहुत हमारा उपार्जन हो गया, पुण्य होगा, जैसे इस संसार में लोगों का पुण्य होता है तो बहुत धन दौलत, अच्छा कुटुंब, अच्छी सब सुविधाएं, सब कुछ मिलता है। लेकिन उसके बाद में क्या होता है, जैसे जैसे पुण्य खत्म हो जाता है फिर से वापस हमको मनुष्य जन्म मिलेगा, तो हो भी सकता है कि हमारी बाद में बहुत दुर्दशा हो, या स्वर्ग लोग भी चले जाए, स्वर्ग के अंदर में पूरा पुण्य खर्च हो जाए, फिर आके हम शायद भिखारी भी बन जाए, या नीची गति में जाकर, यानी कि नीचे की गति जो 5 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 1 इंद्रिय तक हम चले जाते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि दया, शांति, क्षमा, पवित्रता ये हमने शरीर की, इसके लिए ही शरीर की शुद्धता में ही हमने ज्यादा बिलीव किया कि शरीर को किस तरह से शुद्ध रखा जाए। और जो पहले के जमाने में जो होते थे ब्राह्मण वगैरह, वो शरीर की ही शुद्धि के ऊपर में ज्यादातर फोकस करते थे। इसीलिए छुआछूत वगैरह जो आई थी, अपने जो बहुत ही कास्ट सिस्टम की जो गंदी प्रथा हुई थी या अभी भी चालू है, वो सब इसी के चलते हैं कि शरीर को ही हमने अपना मान लिया और अपने को ब्राह्मण माना या दूसरे को शूद्र माना, और शरीर से शुद्धता के बारे में सोचा, बट आत्मा से कभी शुद्धता के बारे में सोचा नहीं। बड़े पुरुषों ने जिस तरह से दया, शांति, क्षमा और पवित्रता के गुण कहे वह मैंने मान लिए। अभी बड़े बड़े जो साधु संत हो गए, उन्होंने जैसे जैसे बताया, जो हमने प्रवचन में सुन लिया, तो वो दया, शांति, क्षमा, पवित्रता के बारे में हमने सुन लिया और मान लिया। उन्होंने लौकिक अर्थ यानी कि देह के साथ संबंधी ये गुण कहे, क्योंकि वह आत्मज्ञान उन्हें भी नहीं था। बहुत सारे बड़े संत हो जाए या महात्मा कहलाए जाए, उसका ये मतलब नहीं है। आजकल आप टीवी पे देखते हैं कि कितने ही लोगों का प्रवचन आता है, और एक चैनल नहीं है, अभी तो धर्म की या धार्मिक प्रवचनों के लिए कितनी ही चैनल्स बन गई है, और कितने सारे लोग हैं। अभी कुछ लोग होंगे जिनको जरूर आत्मज्ञान होगा, लेकिन हर एक को आत्मज्ञान हो ऐसा पॉसिबल तो नहीं लगता है। अभी ऐसे कुछ लोग जिनको हमको आत्मज्ञान हो नहीं और उनकी बात हम समझे, तो उनका लक्ष्य ज्यादा लौकिक होगा, अलौकिक नहीं होगा, यानी आत्मा के लक्ष्य से नहीं होगा। और हम उनको मान लेंगे, उनकी बात सुन लेंगे और उनको फॉलो करेंगे, तो हमें दया, शांति, क्षमा सिर्फ शरीर से हम उसकी आराधना करेंगे। इसलिए उस दया धर्म आत्मज्ञान न होने से आत्मिक गुण किस तरह से प्रकट हो उसका एनालिसिस करके हमने समझा नहीं, या उन्होंने समझाया नहीं, हमने समझा नहीं। वह न समझे और कितने भवो भव से भूल चली आ रही, यानी कि बार बार शायद हमने बड़े बड़े लोगों को फॉलो भी किया, लेकिन ये जानने की पहले बात में हमने क्या कहा पापा जी ने, कि पहले तो आत्मा को लक्ष्य में लेके सब कुछ करना था। दूसरा, अगर हमने किसी को फॉलो किया तो हमने ये चेक नहीं किया कि क्या वो आत्मज्ञानी है या नहीं।
इसके लिए कृपाणुदेव ने क्या कहा है, आत्मज्ञान समदर्शिता विचरे उदय प्रयोग अपूर्व वाणी परम शुद्ध सदगुरु लक्षण योग। तो सदगुरु का सबसे पहला लक्षण है आत्मज्ञान। अगर उनको आत्मज्ञान नहीं हो तो हमें भी आत्मज्ञान कहाँ से हो सकता है। इसके लिए सबसे और बहुत इंपॉर्टेंट है, एक तो अपने आत्मा की लक्ष्य करना, पहचान करना, और उसके लिए हमें सदगुरु की जरूरत पड़ेगी कि जो खुद स्वयं आत्मज्ञानी हो। जिन्होंने आत्मज्ञान प्राप्त किया हो वही हमें आत्मज्ञान प्राप्त करवा सकते हैं या मोक्ष के द्वार तक लेके जा सकते हैं। तो अभी हम एक एक गुण जो है आत्मार्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये तो बैकग्राउंड बताया कि अब तक हमने ये सब नहीं किया है ऐसा नहीं है, बट ज्यादा संसार के भाव से और शरीर को ध्यान में रख के किया। तो अभी दया, 4 गुण है इसमें यहाँ पर लिखे हैं आत्मा के, दया, शांति, क्षमा और पवित्रता। तो पहले दया को देखते हैं। दया, हमने अपनी मान्यता से परंपरागत तरीके से दया धर्म का पालन किया, पर भगवान ने दी हुई या की हुई आज्ञा अनुसार दया का सेवन कभी भी नहीं किया। यानी हमने दया का पालन अपने हिसाब से किया, स्वच्छंद से किया, और जो सदगुरु ने दया बताई या दया का मार्ग बताया उस अनुसार नहीं किया। इसके लिए यहाँ पर परम कृपाणुदेव ने बहुत ही क्लियर लिखा है, आपके बताए हुए, आपके कहे हुए, आपने जो बताया वैसी दया का क्या मैंने पालन किया। वो हमें अपने आप को देखना है और ध्यान रखना है कि सदगुरु या परमात्मा के बताए हुए दया के अनुसार क्या मैं वर्तन कर रहा हूं। तो आगे देखते हैं। इसलिए उस दया धर्म द्वारा मैं सच्चा मोक्ष का मार्ग पूर्व के अनेक जन्म जन्मांतर से अब तक प्राप्त नहीं कर सका, क्योंकि दया के सच्चे स्वरूप को पहचाना नहीं। तो दया का सच्चा स्वरूप क्या है वही मुझे पता नहीं। और इतने सारे जो मनुष्य है इस पृथ्वी लोक पे जो दया का मतलब या अर्थ समझते हैं, उससे जो भगवान ने दया बताई है उसका अर्थ कुछ अलग ही है और कुछ गहरा है। दया धर्म का मूल है। दया इज द बेस ऑफ धर्म, धर्म का मूल है। दया बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऐसा भाव रखकर मैं सर्व जीवों के प्रति मैत्री और समभाव डेवलप मैंने आज तक किया नहीं। तो दया का क्या मतलब होता है? दया को अगर हम प्रैक्टिस में डालेंगे तो इसका यही मतलब होगा, यानी हर एक के प्रति मुझे दया या करुणा भाव होगा और उनके प्रति मैत्री और समभाव डेवलप होगा। अगर सच्चे अर्थ में अगर हम दया का पालन करते हैं आत्मा से, तो दूसरे व्यक्ति के प्रति हमें मैत्री भाव उत्पन्न होगा और समभाव उत्पन्न होगा। और मैत्री भाव, ज्ञानी पुरुष तो यहाँ तक कहते हैं कि मैत्री या दया हमें सिर्फ हमारे लोगों की, ज्यादातर हम दया किसकी करते हैं? अपने परिवार की दया करेंगे। कुछ लोग होंगे तो दया समाज की करेंगे। आपने देखा होगा कि फलाना फलाना आपका जो भी समाज है वो आप दया करोगे कि जो समाज के व्यक्ति है उनको अगर जरूरत है तो मैं मदद करने को तैयार हूँ। या कोई कुटुंब के लोग यानी एक बड़ा ग्रुप हो जाए, वो ग्रुप के लोगों को मदद करने के लिए तैयार हूँ। यानी वहां भी हम अपने आप को बीच में रखकर, यानी शरीर को बीच में रखकर, पहली दया जो है मैं अपने कुटुंब वाले को या फिर अपने सोसाइटी या अपने समाज के लोगों के बारे में, दया के बारे में सोचता हूँ। लेकिन दया तो किस तरह की होनी चाहिए कि इवन दुश्मन के लिए भी हमें दया आए, दुश्मन के लिए भी, तो वह सच्ची दया हो सकती है। तो वहां पर सच्चा मैत्री भाव, यानी मैत्री भाव सिर्फ एक ही व्यक्ति या हमारे मित्र के प्रति मैत्री भाव नहीं, सर्व जीव के प्रति मैत्री भाव। सर्व जीव, मैत्री भाव और समभाव, हर एक जीव को आत्मा स्वरूप जानना और देखना, चाहे वो हमारा दुश्मन या हमारा कुछ गलत करने वाला हो, हमारा बिगाड़ने वाला हो, उसके प्रति भी दया भाव होना चाहिए, उसके प्रति भी मैत्री भाव करना है।
भी ऑब्वियसली आप कहोगे वो तो बहुत डिफिकल्ट है, लेकिन दया भाव सच्चे अर्थ में आपके अंदर में प्रकट होगा तो ये सब पॉसिबल हो सकेगा। दया धर्म को मैंने बाह्य दान के कार्य और सूक्ष्म जीवों की अहिंसा तक ही मर्यादा रखा, पर स्वदया के स्वरूप का और स्वदया के स्वरूप का सूक्ष्म भावों सहित दया धर्म जाना नहीं। अभी ज्यादातर हम दया क्या करते हैं, किसी को कुछ डोनेशन देंगे, कुछ मदद करेंगे, उसको हम दया समझते हैं। किसी को हम कुछ बुक्स का डोनेशन कर देंगे, कुछ एजुकेशन का कर देंगे, इस तरह से हम सोचते हैं कि हमने दया का पालन किया, किसी की मदद की। अच्छी बात है, वो करना चाहिए, लेकिन दया बहुत उससे काफी गहरी है। ये तो एकदम ऊपर के लेवल की आप दया की बात सोच रहे हो। जो सबसे पहली जो दया है, और दूसरे कुछ लोग होते हैं अहिंसा का पालन करते हैं, यानी छोटे छोटे जीवों की हिंसा नहीं करना, किसी भी जीव की हिंसा नहीं करना। और उसमें ज्यादातर जो जैन कुल से होते हैं, उनका धर्म, उनका ज्यादा लक्ष्य होता है एकेंद्रिय, छोटे छोटे जीवों को किस तरह से हिंसा से बचाया जाए। अच्छी बात, अच्छी है, लेकिन फिर भी वहां पर जो गहराई से जो दया समझनी है वो अब तक हमने समझी नहीं है। तो क्या है गहराई से? तो सबसे पहली तो है कि स्वदया, स्वदया के स्वरूप का, जो दया का जो सूक्ष्म स्वरूप है वो मैंने जाना नहीं है। तो स्वदया यानी सत्यशील सर्व दया से शोभायमान होते हैं। तो हम कहते हैं ना सत्यशील, सत्य और शील वह दया से शोभायमान होते हैं। अगर सत्यशील के साथ में दया होगी, जैसे आपके शरीर पे आप जब भी कुछ मेकअप करते हैं तो ये जो मेकअप से आपकी शोभा बढ़ती है, राइट लेडीज लोग, आपको पता ही है। तो इसी तरह से सत्य और शील ये सब दया के होने से उसकी शोभा और खिलती है और बढ़ती है। तो स्वदया बहुत ही इंपॉर्टेंट है। स्वदया यानी अपने आत्मा को अनादिकाल से कर्म बंधन करके मैं दुखी ही कर रहा हूं। वह बंधन से मेरा आत्मा किस तरह से मुक्त हो, वह विचार करके धर्म में प्रवेश करना चाहिए कि जो कोई धर्म की क्रिया हो वह आत्मा से हो। तो सबसे इंपॉर्टेंट है अपने ही आत्मा की दया, यानी स्व दया। तो अनादिकाल से मेरा आत्मा या मैं स्वयं परिभ्रमण कर रहा हूँ, कर्म बंधन से फंसा हुआ हूँ और दुख सहन कर रहा हूँ। बीच बीच में सुख भी आता है, लेकिन ज्यादातर जीवन में चाहे मनुष्य का जन्म हो या दूसरा कोई भी जन्म हो, उसमें दुख की मात्रा ही ज्यादा रहती है। वह बंधन से मैं किस तरह से मुक्त हो, वह विचार करना है और फिर धर्म में आत्म धर्म में प्रवेश करना है। तो आत्म धर्म का जो मार्ग है वो स्वदया का मार्ग है। आत्मा को कर्म बंधन से मुक्त करना, लक्ष्य पूर्वक वर्तन, वह दया है। तो आत्मा को कर्म बंधन से मुक्त करना यानी अपने ही आप को, जैसे आप खुद बंधे हुए हो, ओके, आप ही बंधे हुए हो, आपको चारों तरफ से अगर बांध दिया हो तो आपको सबसे पहले किसकी दया आएगी? अगर आपको इस तरह से भूखा प्यासा कहीं बांध दिया जाए तो आप अपने ही बारे में सोचोगे ना कि अरे यार मैं यहाँ पर फंस गया हूं, मैं किस तरह से यहाँ से मुक्त हूं। तो हमें आज तक ये पता ही नहीं था कि मैं बंधा हुआ हूँ। इसके लिए स्वदया कभी आई ही नहीं। हमने सिर्फ बाह्य से, मेरे पास में कुछ पैसा आ गया तो बाह्य से दूसरों की पैसे से मदद कर दी, जो करनी बात अच्छी है, लेकिन वो करने से भी बहुत आगे आगे तक स्वदया तक जाना है या आत्म दया पे जाना है कि मैं स्वयं पहले किस तरह से मुक्त हूं और फिर मैं दूसरों की किस तरह से मदद कर सकूं। तो इसलिए दया को धर्म का मूल कहा है, यानी मतलब अपने आत्मा को मुक्त करना, अपने बंधनों से मुक्त करना, परिभ्रमण से मुक्त होने स्वरूप स्वदया का चिंतन करना। वही अनेक भावों से मैं भूल गया कि मुझे अपने बारे में सोचना है, अपने बारे में यानी शरीर के बारे में नहीं, आत्मा के बारे में। एक तो मैं आत्मा को भूल गया, आत्मा को तो भूल गया, फिर आत्मा याद आया तो समझ में आया कि अरे ये तो आत्मा बंधा हुआ है। कितने ही आप
आई एम श्योर अगर आप अपने आप को देखो, मैं अपने आप को ही देखता हूं, तो मुझे रियली फील होता है कि आई एम नॉट फ्री। एक जो फ्रीडम अंदर से महसूस होनी चाहिए या बाह्य से, चलो एक फ्री देश में रह रहे हैं ऐसा सो कॉल्ड फ्रीडम लगता है, बट मुझे अंदर से स्वयं फ्रीडम नहीं महसूस होती है कि ये मैं सब बंधन तोड़ दूं या बंधनों से मुक्त हो जाऊं। ये मेरा आत्मा ये सब बंधा हुआ है, बस उस आत्मा को मुक्त करना है। और जैसे हमने पहले एग्जाम्पल भी कहा था कि ये आत्मा इतना पावरफुल है, लेकिन ये शेर को पिंजरे में पूर दिया गया है, बंद कर दिया गया है। इसके लिए बेचारे की सब शक्ति कुछ काम की नहीं है। ऐसे मेरे आत्मा की शक्ति भी निरर्थक हो गई है या उसकी शक्ति काम में नहीं आ रही। क्यों? क्योंकि ये बंधन में मैं फंसा हुआ हूं। और जैसे आप कभी शेर को देखते हैं, या जैसे कुछ कुछ लोगों को होता है, जब भी आप जू में जाते हैं और पिंजरे में बंधे हुए पशु को, पक्षी को देख के काफी लोगों को अंदर से भाव होता है, अरे बेचारे लोगों को क्यों बांध के रखा है, क्यों पिंजरे में रखा हुआ है, लेट देम बी फ्री। ऐसा भाव काफी लोगों को आता होगा। इसी तरह से ये भाव भी आना चाहिए, मैं खुद भी तो पिंजरे में बंद हूं, ये कर्मों में मैं बंद हूं, मुझे मेरी दया आए कि मैं इस पिंजरे से, इस बंधन से मुक्त हो। ये बात मैं भूल गया। आत्मा स्वयं चैतन्य रूप होने के बावजूद देह में हूं मानने से यह आत्मा भी जड़ रूप हो गया। और आत्मा को जाना नहीं था, शरीर को माना मैंने अपना, इसीलिए मैं शरीर हूं ये मानने के कारण मैं स्वयं आत्मा जो चैतन्य था वह जड़ रूप हो गया, मैं जड़ रूप बन गया। 5 इंद्रियों से देख जान सकते हैं वैसा जो जड़ पदार्थ, और यह देह उसे अपना माना, यानी देह और आत्मा एक रूप मान लिया। यानी 5 इंद्रियों से हम क्या देखते हैं, तो सिर्फ और सिर्फ जड़ पदार्थ को देखते हैं। आप 5 इंद्रियों से आत्मा को तो जान नहीं सकते, देख नहीं सकते, तो आप किसको देखते हो, किसको जानते हो? जड़ पदार्थ को 5 इंद्रियों से। तो जो हम दूसरे के शरीर भी देख रहे हैं, उनके आत्मा को तो नहीं देख रहे, हम उनके शरीर को देख रहे हैं, और शरीर तो जड़ है। उनको सुन रहे हैं, उनको जो भी उनके साथ में वर्तन हो रहा है, तो एक जड़ यानी मैं स्वयं और दूसरे जड़ के साथ में जड़ रूप बिहेव कर रहा हूं। दया का अर्थ तत्व रूप से न समझने से जड़ तरीके से समझा कि हमने दया को तत्व रूप यानी आत्म रूप न जानकर जड़ रूप समझा और जड़ तरीके से उसका पालन किया। कैसे? तो देखते हैं। मुझे दया करनी है, मुझे दया का भाव आ गया, तो किसी को रुपए दे देंगे, किसी को अन्न खाना दे देंगे, किसी को कपड़े दे देंगे, सामने वाला जो मांगे वह दे देंगे। जो कुछ दे रहा है वह जड़ पदार्थ, यानी हमने जो भी दिया, पैसा, कपड़ा, पुस्तक, ये सब जड़ पदार्थ है। ओके, तो जो हम दे रहे हैं वो जड़ है, जो व्यक्ति दे रहा है वो भी जड़ रूप है, जिसे दे रहा है वो भी जड़ रूप, यानी एक जड़ जड़ वस्तु दूसरे जड़ व्यक्ति को दे रहा है। तो सब में क्या आया? जड़ जड़ जड़। तो जड़ व्यक्ति ने जड़ रूप दूसरे जड़ को दिया, और फिर सोचता क्या है? मैंने दान किया। आप जब भी दान करते हो, एक तो जड़ बन के और जड़ चीज को देते हो, और जड़ तीसरे व्यक्ति को यानी जिसको दे रहे हो वो भी जड़ है। और इस पूरे प्रोसेस में हम सोचते क्या है? मैंने दान दिया, है ना? ये भाव तो होता ही है कि मैंने दान दिया। तो मैंने दान दिया, मैंने दया की, मैंने धर्म किया। यहाँ धर्म कहाँ आया? कि जड़ तत्व फक्त हाजिर हुआ है, तो इस तरह से दया धर्म भी यथार्थता से समझा नहीं है। तो ये पूरी प्रोसेस, आत्मा तो एकदम साइड में रह गया, और ये पूरी प्रोसेस जड़ भाव से जड़ वस्तु की हुई है। तो ये एक बाह्यिक दया है और करने जैसी चीज है। लेकिन यहाँ परम कृपाणु देव क्या कह रहे हैं? मैंने आपके कहे हुए दया, भगवान आपने कौन सी दया कही और मैंने कौन सी दया का पालन किया है, ये मैं भूल गया, ये मुझे याद नहीं रहा, या मुझे लक्ष्य में ही
नहीं रहा। अभी सच्चे अर्थ में ईश्वर तत्व यानी के परम तत्व ऐसा आत्मा, वह जब समझ में आएगा कि द्रव्य से जो कोई मदद करने में आती है उससे पेशेंट या दर्द का या गरीब की आदि की गरीबी दूर नहीं होती। ये बात सुन के थोड़ा धक्का भी लग सकता है कि हम द्रव्य दया, द्रव्य मतलब जो भी पैसे में या मटेरियल चीज की हम दया करते हैं, तो उस दया के कारण आपने दया कर ली, आपने किसी की मदद कर ली, उससे उसको हो सकता है कुछ राहत हो भी सकती है, लेकिन उसको जो पूर्णतः से, जैसे गरीबी, अनादि काल से गरीबी चालू है। आप जस्ट सोचिए, अनादि काल से गरीबी चालू है, आज भी गरीबी चालू है। इवन मोस्ट डेवलप्ड नेशन में भी गरीबी चालू है। अमेरिका हो जाए या कोई भी यूरोपियन कंट्री हो जाए, वहां गरीबी नहीं है ऐसा नहीं है। हाँ, गरीबी की मात्रा जरूर कम है, लेकिन गरीबी वहां भी है, वहां भी भिखारी है। तो यहाँ पर ज्यादा है, वहां है लेकिन कम है, लेकिन गरीबी तो है ही। और अभी बिल गेट्स जैसा व्यक्ति जो बहुत डोनेशन करता है और अच्छा काम करता है, फिर भी वो और वॉरेन बफेट और बाकी सब जो भी बड़े फिलैंथ्रोपिस्ट है वो भी करते हैं, फिर भी क्या इस पृथ्वी की गरीबी मिट जाती है? नहीं मिटती। अगर आप किसी को हॉस्पिटल में ले जाते हो, उसको उतनी मदद आप कर सकते हो कि आप उसको हॉस्पिटल में, जैसे सविता जी हेल्प करती है पेशेंट्स का, बहुत अच्छी बात है और करने जैसी है, लेकिन क्या उनको ले जाके इज इट गारंटीड कि उनकी बीमारी चली जाएगी? नहीं, वो तो पॉसिबल नहीं है। दैट इज नॉट इन हर हैंड। व्हाट वी आर ट्राइंग टू से कि गरीबी मिटना या गरीबी चली जाना या कोई दर्द या बीमारी चला जाना, जैसे अभी कोरोना की बात हो रही है, आप कोरोना के लिए पेशेंट को मदद कर सकते हो, और बहुत सारे कोरोना के पेशेंट है जो मदद या बेस्ट केयर के बावजूद भी वो बच नहीं पाते हैं। तो यहाँ पर और कोई सिद्धांत काम करता है। जब जीव हॉस्पिटल में है तो कितनी भी दवा लेने में या देने में आए और दुनिया का बेस्ट डॉक्टर हाजिर हो, तो भी व्यक्ति की मृत्यु यानी उसका अगर समय पक गया है, समय या काल आ गया है, तो वो व्यक्ति बच नहीं पाता है। यानी हमारे करने से हम किसी को बचा नहीं सकते, यहाँ पर ये समझना है। या हमारे धन देने से किसी की गरीबी जा नहीं सकती है। उसके पुण्य या उसका अगर गरीबी का कर्म खत्म होने वाला हो तो उसकी गरीबी जाएगी। ये सिद्धांत की बात यहाँ पर समझनी है। हम मदद जरूर कर सकते हैं, बट हमारे मदद से ही उसकी गरीबी चली जाएगी ऐसा न हो। जैसे हम देखते हैं, मैं अपना ही एग्जांपल बताता हूँ। जैसे हमारे पास में ड्राइवर है, कितने सालों से है, और बीच बीच में आप सबके भी अनुभव होंगे कि जो सर्वेंट्स हो या दूसरे लोग हो एडवांस मांगते हैं, क्योंकि उनको पैसा कम पड़ता है या कुछ भी ऐसी बड़ी चीज आती है, कोई बीमारी आ गई, कुछ आ गया, तो वो पैसा मांगते हैं और आप दे भी देते हो या जो भी हो। तो मैं मेरे ड्राइवर का मैं एग्जांपल लेता हूँ, तो मैंने उसको हर समय उसने मांगा और मैंने दिया, बट फिर भी मैंने देखा कि उसकी स्थिति में कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। यानी ऑब्वियसली मैंने उसको कोई करोड़ों रुपए नहीं दे दिए। जब भी उसने 5,000, जैसे आज ही उसने मुझे बोला कि मेरा घर का ये प्रॉब्लम हो गया, मुझे घर बनाना है, मुझे 50,000 रुपया चाहिए। तो पता नहीं मेरे भाव अच्छे थे और अच्छे होते ही हैं भगवान की कृपा से, तो मैंने वो भी दे दिए उसको। मेरा कहने का पॉइंट है, लेकिन वो 50,000 रुपया से मैं उसकी गरीबी मिटा नहीं सकता हूँ। और पास्ट में भी मैंने उसको कितना दिया है, कभी उसकी वाइफ बीमार हो गई, कभी ये हुआ वो हुआ। मैं उसके कर्म को चेंज नहीं कर सकता, ये बात हमें समझ में आनी चाहिए। हाँ, भाव मदद का है और मदद द्रव्य से आपने कर दी, चलो अच्छी बात है, लेकिन ये समझना कि देखो मैंने उसकी मदद की और वो गरीबी उसकी चली गई, ऐसा नहीं होने वाला है। तो हाँ, आप भाव अच्छा रखो और मदद भी करो, लेकिन यहाँ पर जो दया समझनी है वो कुछ अलग ही लेवल की दया समझनी है। जब तक तत्व की
तत्व की निश्चय रूप से निश्चय नए से समझ में आती है, तब समझ में आता है कि आत्मा ने कुछ ऐसे कर्म किए हैं कि वह कर्म से अब भगवान भी उसे छुड़ा नहीं सकते, तो मेरी दया उसको कैसे छुड़ा सकती है। अगर उसके कर्म ही कुछ ऐसे हो, आप कितनी भी उसकी मदद कर लो, फिर भी उसके अगर भारी कर्म है तो वो उसको भुगतने पड़ेंगे, उसमें भगवान भी उसकी मदद नहीं कर सकते हैं। तो आप क्या चीज हो? भगवान तो दयालु है ना, भगवान दयालु कृपालु है, तो भगवान इतने सारे लोगों की, गरीब लोगों की मदद क्यों नहीं कर रहे हैं? इतने बीमार लोगों की मदद क्यों नहीं कर रहे हैं? वो दयालु है, सबसे ज्यादा दयालु भगवान कहे जाते हैं, तो क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि उनके कर्म में भगवान भी बीच में नहीं आ सकते। तो आप क्या चीज हो? यहाँ बात को अच्छी तरह से समझिएगा। यहाँ कहने का भावार्थ ये नहीं है कि जो द्रव्य से आप दया कर रहे हो वो नहीं करनी, ऐसी बात नहीं है। हाँ, आपको जो करना है वो करना चाहिए, एंड यू मस्ट गिव। गिविंग इज वेरी गुड, बट वी नीड टू गो टू अ हायर लेवल ऑफ गिविंग। तो समझ में आता है कि ये, हाँ, इसलिए कुछ ऐसा उद्धार उसका होना चाहिए कि भविष्य में कोई भी ऐसे कर्म बंधन में जीव न फंस जाए और फिर से दुख का कारण न हो। अभी हमें ये बात समझ में आ रही है अपने एग्जाम्पल से, दूसरों के एग्जाम्पल से, कि दुख का कारण हमारे पूर्व के किए हुए कर्म है और कुछ नहीं। और सुख का कारण भी, लेट्स अभी यहाँ पर फोकस हमारा दुख के ऊपर है। दया तो दुखी लोगों के ऊपर हम करते हैं ना, दया इज मोर एसोसिएटेड विद दैट। तो वो दुख का कारण जो मूड है, अज्ञानता है या अपने आत्मा को नहीं पहचानना, वही उसका दुख का मूल कारण है। ये सब गरीबी, बीमारी, ये सब तो मैनिफेस्टेशन है, लेकिन मूल कारण क्या है? मूल कारण है उसकी अज्ञानता, उसकी मूढ़ता, उसके किए हुए पूर्व कर्म। तो अगर हम उसकी इस तरह से मदद कर पाए कि उसको आत्मज्ञान के मार्ग, हम किसी को आत्मज्ञान दे नहीं सकते, ये ध्यान रखना है, लेकिन हम उसको अगर मदद कर सके, यानी आत्मज्ञान के मार्ग के ऊपर उसको हम प्रेरणा करके, फोर्सफुली नहीं, प्रेरणा करके ला सके, और वो प्रेरणा से उसको आत्मज्ञान की प्राप्ति हो, तो उसके फ्यूचर के सब दुख मिट जाएंगे। आपको उसकी मदद करनी है ना, आपको उसके, अभी तो जैसे आप किसी की मदद करते हो, और ये एग्जाम्पल हमने काफी बार, मेरा फेवरेट एग्जाम्पल है कि विवेकानंद जी ने क्या कहा है कि अगर किसी को आपको मदद करनी है तो उसको आप थोड़े पैसे दे दीजिए, उसको और ज्यादा मदद करनी है तो आप उसको खाना दे दीजिए, 1 टाइम का या 2 टाइम का। उससे अगर आपको ज्यादा उसकी दया आ रही है तो आप उसको जो नौकरी लगवा दीजिए, नौकरी लग जाएगी तो उसकी आमदनी होती रहेगी। उससे ज्यादा आपको मदद करनी है तो उसको आप एजुकेशन दीजिए, एजुकेशन देंगे तो वो पढ़ लिख कर एक नौकरी क्या, दूसरी, तीसरी, चौथी नौकरी कर सकेगा। लेकिन स्वामी विवेकानंद भी यही कहते हैं, अगर आपको सबसे उसकी रियल में मदद करनी है तो उसको आत्मज्ञान दीजिए, क्योंकि आत्मज्ञान प्राप्त होने से उसके सब दुख को क्षय हो जाएगा। और यही चीज हमारे ऊपर भी अप्लाई होती है कि हमें आत्मज्ञान की प्राप्ति होगी तो फिर हमारे दुख दर्द भी क्षय होते जाएंगे। अभी हम यहाँ पर स्वदया और परदया, तो स्वदया मीन्स अपने बारे में सोचिए कि मैं किस तरह से ये सब कर्म बंधनों से मुक्त हो, और दूसरा, पहले तो अपने आप को कर्म बंधन से मुक्त करना, यानी कुछ प्राप्त करना है आत्मा का, फिर हम दूसरे की भी मदद कर सकते हैं। इसीलिए आत्मा का ज्ञान देना या आत्मा दान देना, दान में किसी को आत्मा नहीं दे सकते, लेकिन उसका अगर मार्ग दिया तो उसको आत्मज्ञान की प्राप्ति होती है। तो उससे बड़ा अच्छा कार्य, उससे बड़ा दया का कार्य और कोई नहीं हो सकता। और उससे बाकी की सब दया है उसके नीचे 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 लेवल की आती है। और अगर हम फ्यूचर में भी किसी को पैसा भी दे या कुछ भी दे, तो भाव हमें यही करना है कि हे, ये सामने वाला जीव, उसको तो समझ हो या नहीं हो, कोई भिखारी हो, उसको आप आत्मज्ञान की बात तो नहीं कर सकते हो, लेकिन भाव से तो हम सोच सकते हैं कि भगवान, इसको भी मोक्ष का मार्ग मिले, आत्मज्ञान का मार्ग मिले। तो इस भाव में नहीं तो फ्यूचर के भाव में तो वो कुछ
विशेष प्राप्त कर सके और ये जन्म मरण या इस तरह के जो देह के कारण जो भिख मांग रहा है उससे वो मुक्त हो सके, तो वो दया है। ऐसी कुछ दया, ऐसे कुछ दान उसको देने में आए तो हम कह सकते हैं कि सच्ची दया का पालन हुआ, यानी आत्मा के रिलेटेड उसको हम कुछ भी प्राप्त करा सकते हैं, उसमें अगर हम निमित्त होते हैं तो ये सबसे अच्छी दया है। और ये बहुत ही पुण्य का कारण है कि जो पुण्यानुबंधी पुण्य में कन्वर्ट होगा, क्योंकि वहां पर भाव आपको किसी के अंदर में महानता का नहीं होना चाहिए कि मैंने उसको ये प्राप्त करा दिया, मैंने उसको, ज्ञानी भी कभी ये नहीं कहते हैं कि मैंने शिष्य को ये प्राप्त करा दिया, वो तो शिष्य का पुरुषार्थ है, ज्ञानी का तो फक्त निमित्त है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट निमित्त है। लेकिन ज्ञानी को कभी ऐसा भाव नहीं होता है कि मेरे कारण दूसरे का कल्याण हो, यानी वहां पर अहम भाव आ जाता है और वो अहम भाव तो बहुत ही डेंजरस है। लेकिन जेन्युइनली, जैसे बहुत सारे लोग, जैसे शकुनी का एग्जांपल लूं, उसका बहुत ही उत्कृष्ट और अच्छा भाव है कि बहुत सारे लोग ये सत्संग में ज्वाइन हो और सत्संग का मार्ग प्राप्त करे और आगे बढ़े। और दिल्ली में जैसे रूपाबेन ने भी और सुप्रिया जी ने भी काफी लोगों को इस मार्ग में आने की प्रेरणा दी है। तो बहुत ही अच्छा शुभ कार्य और पुण्यानुबंधी पुण्य का काम किया है। ऐसा तभी हो सकता है कि जब इस जीव को विश्वास हो कि मैंने मेरे आत्मा को पहचान लिया है, कर्म क्षय करने का सचोट उपाय मुझे मिल चुका है, अनंता ऐसे कर्म मैं काट सका हूं और सत्य साबित होता है कि दूसरे जीव इस प्रकार वर्तन करेंगे तो अवश्य अवश्य उनका भी कल्याण होगा। अभी सबसे पहला पर दया से पहले स्वदया, स्वदया यानी मैं इस तरह से अपने कर्म को काट सका, अपने दुखों को कम कर सका, ऐसा जब भी आपको विश्वास आएगा तो आप दूसरे को कहोगे तो उसका असर उनके ऊपर अवश्य होगा। और जैसे प्लेन में भी कहते हैं ना, फर्स्ट फर्स्ट यू ब्रीथ थ्रू द ऑक्सीजन मास्क बिफोर हेल्पिंग अदर। हम यहाँ उल्टा करते हैं, हम खुद तो आत्मज्ञान प्राप्त नहीं करते लेकिन दूसरे को आत्मज्ञान प्राप्त कराने में लग जाते हैं। भाव अच्छा है लेकिन पहले तू तो प्राप्त कर ले, पहले मैं तो प्राप्त कर लूं, फिर मैं दूसरों को जरूर मदद करूं। लेकिन हाँ, प्रोत्साहन जरूर कर सकते हैं कि मुझे ये अच्छा लग रहा है, तुम भी ये कोशिश करो। अद्भुत ऐसे दिव्य प्रकाश समान आत्मा को पहचान कर वह आत्मा का कल्याण हो, ऐसी समझ वही सच्ची दया है। ये वचन चाहिए तो लिख लीजिए, अद्भुत ऐसे दिव्य प्रकाश समान आत्मा को पहचान कर वह आत्मा का कल्याण हो, ऐसी समझ, वह समझ सच्ची दया है। तो यहाँ पर दया क्या है? समझ कि दिव्य आत्मा को पहचानना है, उसका अनुभव करना है, उसका कल्याण करना है। बस ये जो हो गया तो वह सच्ची दया है और वह अपने ऊपर लागू भी करनी है और दूसरे के लिए मदद रूप हम बन सकते हैं। ऐसी दया तो अब तक समझ में आती ही नहीं है। तो फिर मेरा कल्याण कहाँ से हो? किसकी दया, जिसकी दया कर रहे हैं उसका भी कल्याण कहाँ से होगा? अगर मैं अपना कल्याण नहीं कर सकूंगा तो दूसरे का कल्याण कैसे कर सकूंगा? कोई भी जीव को हम मदद करते हैं तो अनेक जीव है उसकी मदद की जरूरत है, पर हम 1 या 2 या 5 को ही पहुंच सकते हैं, सबको नहीं पहुंच सकते। देखो, जैसे आपको किसी को मदद करने का भाव होता है, आप कितने लोगों की मदद कर सकते हो? मे बी 2 जन, 5 जन, 10 जन, मे बी 50, मे बी 100, उससे ज्यादा तो नहीं। और क्यों? इसी तरह से हॉस्पिटल में बहुत सारे बीमार हैं, पर हमको कुछ लोगों को देखकर ही दया आती है, कुछ ही लोगों की हम मदद करने के भाव हमारे उत्पन्न होते हैं, हर एक को नहीं होते, हर एक को देखकर ऐसे भाव उत्पन्न नहीं होते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? इसका भी एक रीजन है। इसका रीजन ये है कि हमारा सामने वाले जीव के साथ में कुछ शुभ ऋणानुबंध है और उनका पुण्य हमारे पास से
द्रव्य नाम का, दया के नाम से द्रव्य का खींच लेता है और हम अभिमान करते हैं कि मैंने दान किया। मेरा और उस जीव का कुछ लेन देन बाकी है, आज मेरे पास में है, इसके लिए मैं उसे दे रहा हूं। मेरा और उसका पूर्व का शुभ ऋणानुबंध है। देखो, आप बहुत सारे, जैसे हर एक को एक अनुभव होगा, आप गाड़ी में बैठे और बहुत सारे भिखारी आते हैं, लेकिन कोई भिखारी को देखकर आपको बहुत भाव हो जाता है कि हाँ, इसको मैं कुछ दे दूं। और कुछ आती है कि घृणा आती है, भागो यहाँ से, हम छू कर देते हैं, उसको छू करते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जिसके साथ में हमारा कुछ पूर्व का लेन देन है उसी को हम देंगे, और जिसके साथ में नहीं है उसको कुछ नहीं देंगे। इसी तरह से पेशेंट्स के लिए भी, अगर आप मदद करते हो पेशेंट की, तो भी यही सेम फॉर्मूला अप्लाई होता है कि कुछ लोगों को हम मदद करते हैं, और ह्यूमनली इट इज नॉट पॉसिबल को आप सबको मदद कर सको, वो भी पैसे तो है ही नहीं। और दूसरी तरह से कर्म का सिद्धांत देखे तो ऋणानुबंध जिसके साथ में है, आप उसकी मदद करोगे, उसकी हेल्प करोगे, एटसेट्रा। और हम क्या करते हैं, हम सोचते हैं उसका पुण्य था, इसके लिए हमारे से पैसा उसको हमने दे दिया, और हम अभिमान करते हैं कि मैंने उसको दान दिया। नहीं, तूने दान नहीं दिया है। ये मैंने बहुत सालों पहले पापा जी का ये वचन सुना था कि तू अगर किसी को दे रहा है तो उसका ऋण था जो तू चुका रहा है, उसका पुण्य है, उसके वजह से तेरे हाथ से पैसा उसको जा रहा है या कुछ भी चीज उसको जा रही है, उसमें सिर्फ डायरेक्ट ये कर्म का सिद्धांत है। उसमें तू क्यों मान करता है कि मैंने उसको दान दिया? ये तो पास्ट का लेन देन है जो चला है और तू कर रहा है, बट वहां पर भाव अभिमान का नहीं होना चाहिए। तो हमने क्या दान दिया, हमने क्या दान किया? वो तो सामने वाले जीव का पुण्य था, उस पुण्य ने उसको खींच लिया, पुण्य ने वो चीज को खींच लिया। जब भी द्रव्य से किसी भी तरह का दान हो तो अंश मात्र अहम भाव, मान भाव, मैं का भाव कभी भी नहीं आना चाहिए, तो वह दान सफल है, बाकी सब अफल है। आप द्रव्य से दान करो, भाव से दान करो, कैसे भी दान करो, लेकिन जब भी आप दान या करते हो तो दया करते हो, वहां पर अभिमान, मान भाव तो आना ही नहीं चाहिए। और हम सबसे ज्यादा वही देखते हैं, किसी ने कुछ चीज का डोनेशन दिया तो फिर वो चाहेगा कि उसकी प्रशंसा हो, उसका बहुमान हो, उसकी पेपर में फोटो आए या उसकी फ्रेम बने, उसका नाम, उसके परिवार का नाम, उसके माता पिता का फोटो चित्रपट लगे, तो उसको लगता है हाँ हाँ मेरा दान देखो ये सब लोग जाने। अगर दिखावे का भाव है, मान अभिमान, तो वो सच्ची दया नहीं। तो यहाँ पर दया जो है उसका टॉपिक पूरा होता है। इसके रिलेटेड कोई प्रश्न है आपको दया, बिफोर वी गो टू शांति? हाँ, मुझे पूछने का है। हाँ जी, पूछो ना। हेलो। हाँ, जय सतगुरुदेव। हाँ आपने जी, अभी ये जो हेलो। हाँ बोलो रामदास, सुनाई दे रहा है आपका आवाज। ने अभी आपने जो दान के बारे में बात किया कि जो भी रहता है मीन्स अपन किसी को देता है तो वो उसके कर्म कर रहता है ना, तो उनका अपने पास कुछ होगा वही वो लेके जाता है। पर कभी कभी कई जगह पे अपने को कोई थ्रीटन करके ना तो ये करके कोई चीज मांगता है कि वो इतना दे दो, नहीं तो जैसे करप्शन रहता है वो चीज में अपने को कई जगह पे देना पड़ता है। नहीं तो कई जैसे रहते हैं कि आपको बोलता है कि ये देगा तो ये आपको रिलैक्स कर दूंगा। तो वो टाइप में जो पैसा अपने पास से दान वो सामने वाला लेता है, तो वो वो दान नहीं हो सकता है, पर हो रहता है तो वो क्या होता है करके ऐसा वो कर्म बंध होता है, पाप का कारण होता है, वो पूछने का था मुझे। आपका भाव क्या है? ओके, आपका भाव पैसे देते समय क्या है? वो भाव के वजह से आपका पाप और पुण्य का बंधन होगा। ओके, वो चीज का कभी गुस्सा भी आता है, कभी कभी शिवा शाप भी देता है, देने का दिल नहीं रहता है, पर देख के पीछे से अपन उनको बुराई भी करते हैं, ऐसा है वो है, ऐसा हो ऐसा हो, तो वो देने की इच्छा नहीं रहती पर वो देना पड़ता है कई जगह पे। तो वो उसमें क्या कौन से कर्म बंधन हो सकते हैं? देखो इसमें ऐसा है कि अगर आपको मजबूरी में देना पड़ता है और आपके भाव है कि मुझे नहीं देना है, ये करप्शन है, ये गलत चीज है, लेकिन आई डोंट हैव एन ऑप्शन, तो अंदर से खेत पूर्वक अगर आप देते हो, और उसको क्रिटिसाइज मत करो, जो आप और हम हमेशा कर देते हैं, ये आदमी तो ऐसा है, ये आदमी चोर है, ये आदमी करप्ट है,
जो भी है, हम ऐसे बहुत ही नेगेटिव भाव सामने वाले के ऊपर कर देते हैं, वो भाव वो एक्चुअली हमारे नेगेटिव कर्म या पाप कर्म का बंधन होता है। लेकिन अगर हम किसी को खेद पूर्वक, बिकॉज ऑफ करप्शन वी आर फोर्स टू गिव द मनी, और अंदर में खेद हो कि मुझे ये नहीं करने जैसा कार्य भी करना पड़ रहा है, तो भगवान मुझे उसकी मैं क्षमा मांगता हूँ, और मैं इस ऐसे कार्य में ही न जाऊं या नहीं जाना पड़े कि जिसके कारण ऐसा सब मुझे करना पड़े। अगर इस तरह के भाव है तो वो भाव अच्छे हैं। यानी बुरा काम करते समय भी अगर खेद अंदर से चलता रहे तो वो पुण्य है, और वो काम करते समय सामने वाले को गाली दे रहे हो, अंदर से नेगेटिव भाव हो रहे हैं, जो हो जाते हैं, वो अवॉइड करने हैं। ठीक है, ओके। ओके, दया के रिलेटेड और कोई प्रश्न है? आपने जैसे कहा कि वो सर्वेंट को 50,000 दिया, उसकी हेल्प हुई, लेकिन उसका वो देखो, उसको ये हेल्प तो मिली ना, उसका वो जो दुख का कारण था मकान, कि मकान नहीं है, तो वो ये भला तो हुआ ही उसका। हुआ, भला हुआ, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि उसका जो उसकी जो गरीबी है, मतलब मैं कभी ना कभी हर समय कुछ ना कुछ उसको देता ही रहता हूँ, है ना। उसका कोई ना कोई प्रॉब्लम आते ही रहते हैं, कभी ये बीमार है, वो हो गया, ये हो गया। मेरा कहने का तात्पर्य है कि मैं उसकी उसकी मदद कर रहा हूँ, इसीलिए तो मैं दे रहा हूँ। लेकिन वहां पर कहने का तात्पर्य ये है कि उसकी गरीबी मिट नहीं जाती। हमारा ये भाव है, अच्छा भाव है और देना चाहिए, मैं ऐसा नहीं, मैंने खुद दिया ना, मैं तो ये कबूल कर रहा हूँ। लेकिन यहाँ समझना यह है कि अगर उसके कर्म में गरीबी लिखी हुई है या दुख लिखा हुआ है, मेरे दान देने से उसकी गरीबी या उसका दुख खत्म नहीं हो जाएगा, शायद राहत जरूर हो सकती है, और वो राहत का काम अच्छा काम है। हम भी जैसे आश्रम से भी लोगों को मदद करते हैं, गरीब लोगों को, तो इट्स अ गुड थिंग। बट ये सोच लेना कि मैंने बहुत बड़ा दया का और पुण्य का काम कर लिया, वो भाव अंदर नहीं रखने हैं। और ये भाव भी वो समझना भाव तो नहीं आना चाहिए, वो भाव तो नहीं आना चाहिए, फिर करने का फायदा नहीं है। करने हाँ। का फायदा नहीं है। और दूसरा ये भी है कि ये करते करते ऐसा लगे कि मैं उसका ये सब सब दुख दूर कर दूंगा, वो आपके हाथ में नहीं है। वो बात यहाँ भगवान समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि सिर्फ आप मदद करो, जो आपके कर्म में लिखा है आपको दूसरे की मदद करना, आप करो, दिल से करो, लेकिन उसको फिर भूल जाओ। ओके। और सबसे अच्छी मदद तो यही है कि आत्मा की प्राप्ति दूसरे जीव को भी हो सके। सत्यवंदन निमेश भाई, एक और बात पूछूंगी। निमेश भाई ये पर दया का है, मुझे समझ नहीं आया। पर दया मतलब दूसरे की दया, स्व दया मतलब अपनी दया, अपने अपनी आत्मा दया की पर, दया। हाँ, स्व दया मीन्स अपने आत्मा की दया करना, पर दया पर दया मतलब दूसरे आत्मा की दया करना। समझ में आया? हाँ जी। ओके ओके, और कोई पूछ रहा था? हाँ जी निमेश भाई, अभी जैसे आपने बताया कि आपने जैसे जैसे हम लोग भी करते हैं, कभी किसी को हम मदद करने के लिए पैसा दे देते हैं। अभी ये भी तो होता है कि वो लोग फिर थोड़ा सा कई बारी कोई कोई लोग ऐसे भी होते हैं जो ग्रीडी हो जाते हैं और फिर वो उस बात का फायदा उठाने लगते हैं कि ये तो दे देंगे हमें। ऐसे में हम लोग को फिर कई बार लगता है कि हमें स्टॉप करना है। और तो उसमें स्टॉप करना चाहिए। हाँ जब आपको लगता है कि ये मिसयूज हो रहा है तो बिल्कुल हाँ, स्टॉप करना है। तो वहां पे ऐसा तो नहीं है कि हमको ये फील करना है कि हमने उसकी मदद नहीं करा है, क्योंकि कहीं ना कहीं उसकी जरूरत भी हो सकती है, बट उसकी जरूरत में उसका ग्रीड भी ऐड हो सकता है। देखो, वो हर एक सिचुएशन अलग है शिखा। वो हाँ सिचुएशन टू सिचुएशन आपको एनालाइज करना पड़ेगा। राइट। या ये जो मैंने किया, क्या उसकी ग्रीड थी, क्या उसको हमेशा ये हो जाता है कि चलो सेठ है तो वो तो मदद कर ही देंगे, और देन ही मे नॉट वैल्यू द मनी और मे मिस यूज और वेस्ट द मनी। तो वो, अगर मुझे लगता है, ऐसा नहीं है कि हर समय मैंने वो उसको पैसा दिए ही है, काफी बार मैंने मना भी किया है। और तो ये इट हैज टू बी डन, एक व्यवहार तरीके से करना है।
जैसे आपका बच्चा मांगे, बहुत सब मांगता ही जाए, तो आप हर चीज तो उसको नहीं देते हो, कुछ देते जी हो, नहीं देते हो। इसी तरह से जी अभी हमें हमारी यू नो बुद्धि का इस्तेमाल करना है कि क्या ये सही जगह जा रहा है या गलत। जैसे आप डोनेशन देते हो तो आप वहीं पर देना चाहते हो जहां पर आपका पैसा सही डायरेक्शन में यूज हो, और जैसे ही लगता है कि ये तो यूज होने वाला है तो आप नहीं देते हो। सेम जी। अप्लाई ऑल्सो। और लेकिन कभी कभी वहां पर गिल्टी हमारे गिल्ट को फील नहीं करना है। नहीं फील, और कभी कभी हमें नहीं रियलाइज होता है कि हमने जहाँ मना किया वहाँ एक्चुअली नीड भी होती है, तो कभी उसमें भी हमें गिल्टी नहीं। उसका नसीब, उसका नसीब। देखो वो नसीब अच्छा। कि आप उसको दे रहे हो, उसका नसीब जी नहीं है तो आपको नहीं दोगे। ओके, बिल्कुल। ओके। बट तो डोंट उसमें गो। हमें गिल्ट सॉरी सॉरी, आप दोनों, बोल। हाँ नहीं नहीं, बस ये पूछना था, तो दोनों सूरत में हमको गिल्टी नहीं फील करना है ना? नहीं, आपके अंदर से भाव जागृत हो और आपको भाव हो जाए तो आप तुरंत वो कर दीजिए। ओके, अगर जी आपको जैसे आज मेरा तो एकदम बिल्कुल, अभी आजकल तो बिजनेस वगैरह में हर एक जगह पे प्रॉब्लम है, फिर भी पता नहीं उसने बोला और मुझे तुरंत मैंने हाँ बोल दी। कभी कुछ बहुत विचार नहीं किया कि देना चाहिए नहीं देना चाहिए, ऐसा है वैसा है। तो मेरी वाइफ ने बोला कि अरे उसने ऑलरेडी इतने सारा पहले पैसे लिए हो, तो चेक तो करना चाहिए था। बट क्या हो गया, ऑन द स्पॉट ऑफ द मोमेंट इट हैपेंड, एंड इट हैपेंड, एंड आई मतलब फिर मैंने ऑफिस में बोल दिया कि इसको इतना पैसा ट्रांसफर कर दो। अभी बाद में अगर बाद में सोचना ही नहीं है, आपने दे दिया, उसके बाद में डोंट थिंक पॉजिटिव और नेगेटिव। आपने दे दिया, आपके कर्म में से उसको देना था, फिनिश हो, एंड फॉरगेट अबाउट इट। डोंट थिंक जी। एनी, नाइदर पॉजिटिव नाइदर नेगेटिव। ओके, ठीक। थैंक यू। ओके, शैल वी मूव अहेड? और कोई क्वेश्चन है दया के बारे में? भगवान की दया को समझना है, हाँ, बहुत ध्यान रखिएगा। आपकी कही हुई दया शांति, आपकी कही हुई दया, आत्मा की दया, सबसे इंपॉर्टेंट दया, शांति। कुछ भी बोलना नहीं, चुपचाप बैठे रहना, कुछ प्रवृत्ति नहीं करना, मौन रहना, उसे हम सब शांति मानते हैं। आज तक हमारा व्यवहार से तो ऐसा ही सोचना है कि बिल्कुल मुंह बंद, नथिंग, बैठे रहो एक जगह पे, तो उसको हम कहते हैं उसको शांति है, वो शांत है। और ऐसे बहुत से लोग घंटों तक, शायद सालों तक मौन रहते हैं और समझते हैं कि हमने शांति में प्रवर्तन किया, पर ऐसा नहीं है। आत्मा की जब तक समझ न हो तो फिर शांति का अर्थ देह के साथ संबंधित रहता है, आत्मा के साथ नहीं। वापिस वही बात आती है, हर एक में, बिकॉज हमने अपने आप को देह माना, इसके लिए हमने हर एक गुण, जो स्टार्टिंग में पापा जी ने कहा है, हर एक गुण को हमने देह के साथ में ही रिलेट करके रखा है। ओके, तो देह के साथ में ही हमने शांति को भी एसोसिएट किया है, मतलब चुप रहना, बोलना नहीं, हिलचाल नहीं करना, मतलब शांत। जब तक आत्मा की समझ नहीं है तब तक सही मायने में शांति का अर्थ भी हमको समझ में नहीं आएगा। भगवान ने कहा कि प्रथम समकित, सम्यक दर्शन प्राप्त करने को कहा, अपने आत्मा को पहचानना, जानना, फिर वैसी ही प्रतीति हो, श्रद्धा हो, फिर उसमें स्थिर हो जाना, उसका नाम शांति है। मैं फिर से ये वचन पढ़ता हूं कि पहले तो समकित यानी आत्मा को जानना है, आत्मा का दर्शन करना है, सम्यक दर्शन। तो आत्मा को जाने, पहचाने, फिर उसकी प्रतीति हो यानी उसकी आत्मा की झलक हो, उसके ऊपर में श्रद्धा हो, फिर उसके अंदर में यानी आत्मा में ही हम स्थिर हो जाए, उसका नाम शांति। यानी आत्मा में स्थिर हो जाना, उसका नाम शांति है। अभी हम सबका अनुभव होगा कि जैसे ही हम ध्यान करने बैठते हैं, उसको हम शांति कहेंगे ना,
लेकिन जैसे ही ध्यान करने बैठते हैं तो इतने सारे विचार धड़ाधड़ फायरिंग होने लगती है और हमारी शांति पूरी भंग हो जाती है, यानी हम शांत हो ही नहीं पाते। मुझे तो यहाँ तक लगता है कि आज तक हम शांत हुए ही नहीं हैं। इस पूरे मनुष्य भाव में मुझे ऐसा लगता है कि जो रियल शांति आत्मा की है, शायद वो प्राप्ति नहीं हुई है। बाह्य से अपने आप को शांत करने की कोशिश की है, वो बात जरूर है, लेकिन जो रियल आत्मा की जो शांति है वो शायद हमने अनुभव नहीं की। सम्यकत्व नहीं हुआ है तब तक क्रोध आदि न करे तो पुण्य बंधन होगा, परंतु आत्मा का लक्ष्य नहीं होगा तब तक कर्म से छूट नहीं सकते। यानी जब तक समकित या सेल्फ रियलाइजेशन नहीं हुआ है तब तक क्रोध आदि न करना और पुण्य बंधन होगा। यानी हम क्रोध नहीं करेंगे, उसको हम शांति कहेंगे ना। गुस्सा नहीं करेगा जो आदमी, उसको हम कहेंगे कि शांत है, गुस्सा नहीं करता है। या हम अपने आप को ही कंट्रोल करके गुस्सा न करे और शांत भाव में रहे तो वो जरूर पुण्य बंधन होगा, क्योंकि आप अपने आप को, कषाय को कम कर रहे हो तो पुण्य का बंधन होगा। पर आत्मा की प्राप्ति नहीं होने से या आत्मा का लक्ष्य नहीं होने से कर्म बंधन से हम मुक्त नहीं हो पाएंगे। आत्मा का लक्ष्य हो फिर कषाय रोके तो सब आत्मा में रहने के अर्थ से होगा। वापिस यहाँ पर यही बात आती है कि आप अपने आप को देह मत मानो, आत्मा मानो, और आत्मा मान के फिर क्रोध मान आदि क्रोध मान माया लोभ को कम करने की कोशिश करो। पहले में अपने आप को देह मानकर मुझे गुस्सा नहीं करना है, मुझे गुस्सा नहीं करना है, मुझे मतलब कौन, निमेश, ये शरीर को गुस्सा नहीं करना है, वो भाव से हमने शांत होने की कोशिश की। अभी आत्मा हूं तो यहाँ पर निमेश नहीं, शरीर नहीं, बट मैं आत्मा हूं और मुझे क्रोध नहीं करना है। इस भाव से अगर जो होता है तभी कषाय जो कम होते हैं तो वो रियल में आप शांति की तरफ जा रहे हो। शांति यानी कि सब विभाव परिणाम से थक जाना, निवृत्त हो जाना। सब विभाव परिणाम, देखो हम हमेशा विभाव में ही रहते हैं, इसके लिए मैंने ये कहा कि शायद हम पूरी जिंदगी शांति से रहे नहीं है। ये सुन के तो बहुत बड़ा शौक भी लग सकता है, और मुझे बोलते हुए ही मुझे खुद को शौक लगा कि हाँ, ये बात तो मुझे लग रही है कि मैं शायद पूरी जिंदगी शांति से रहा नहीं, अशांत ही रहा, और ये सबकी शायद ऐसी ही कहानी होगी। तो शांति यानी विभाव परिणाम से विराम, विराम यानी पूर्ण विराम नहीं तो अल्प विराम, लेकिन विराम करना यानी स्टॉप करना। तो वह विभाव जब भी स्टॉप होंगे तो आपके मन की जो भी चंचलता है, अंदर में जो चल रहे द्वेष विभाव है, वो जब भी शांत होंगे तो आपको शांति का अनुभव होगा, वरना शांति का अनुभव कैसे होगा? नहीं होगा। स्वभाव परिणाम पहुंचने पहचाने फिर विभाव परिणाम पसंद नहीं आते, इसलिए उससे निवृत्त होता है। ये बहुत अच्छी बात कही है कि स्वभाव परिणाम को हम पहचान लेते हैं कि मेरा स्वभाव है ऐसा, शांत, सुख, आनंद, ये मेरा स्वभाव है। अभी इतना तो हमें थियोरेटिकल तो समझ में आ गया है ना कि मैं आत्मा हूं तो मेरा स्वभाव क्या है? शांत होना, स्थिर होना, सुख में रहना, आनंद में रहना। और अगर मैं ये नहीं रह पा रहा हूं, इसका मतलब मैं अपने स्वभाव से दूर विभाव में रह रहा हूं। तो अभी मुझे विभाव परिणाम से रुकना है या विभाव परिणाम नहीं करने हैं, क्योंकि मैंने अपने स्वरूप को एटलीस्ट थियोरेटिकली समझ लिया है, और मुझे अभी वो प्रैक्टिकली भी वही स्वभाव को अनुभव करना है। और जो स्वभाव में मुझे नहीं रहने देते हैं वो क्या है? वो है मेरे विभाव। तो मुझे विभावों से दूर होना है। विभाव से हटकर स्वभाव में आए तो कल्याण हो, वही शांति है। तो सच्ची शांति तो विभाव से मुक्त होकर या टेम्पररीली हमारे अंदर में विभाव न हो और हम शांत हो सके, तो वह सच्ची शांति है। आत्मा की पहचान हो तो उसका महात्म्य लगे, इसलिए जो करे वह आत्मा से हो। यानी आत्मा की पहचान होगी, उसका महात्म्य या इंपॉर्टेंस आत्मा का लगेगा, तो जो भी आप करेंगे वो आत्मार्थ से होगा या आत्मा के लिए होगा।
अभी तो इस मार्ग में आने के बाद में स्टार्ट विथ आत्मा एंड एंड विथ आत्मा एंड डू एवरीथिंग विथ आत्मा. As simple as that. Start with Atma, end with Atma, and do everything in between with Atma. यानी देह को साइड में या देह को मिटाकर आत्मा को लक्ष्य में लाकर सब कार्य करो, तो जरूर वहां पर शांति का अनुभव हो सकता है. और जो ज्ञानी होते हैं उनको बहुत ही भीड़ भाड़ में, बहुत सारे लोगों के बीच में भी वो शांति का अनुभव करते हैं. और हमारा उल्टा है, भीड़ भाड़ में तो हम शांति का अनुभव नहीं करते हैं, लेकिन अकेले बैठे हो फिर भी हम शांति का अनुभव नहीं कर पाते हैं. अशांति ही रहती है, मन उचाट रहता है, मन में कुछ ना कुछ चलता ही रहता है. इसके लिए शांति का अनुभव नहीं होता. मन, वचन और काया से हमें शांत होना है. सबसे डिफिकल्ट है मन से शांत होना. शांति वही मेरा स्वरूप है, लेकिन मैंने व्यवहार की अनुकूलता से शाता योग को शांति मानी और धर्म आराधना में आगे नहीं बढ़ा. यानी हमने अब तक शांति किसको मानी है? जब शाता मीन्स कुछ अच्छी फीलिंग होती है. जैसे अभी मेरे पास में कोई टेंशन नहीं है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, उसको मैं समझता हूँ शाता मतलब चलो, शाता मतलब अच्छा फील हो रहा है, ओ वो शांति है. एक्चुअली वो शांति नहीं है, वो शाता है, लेकिन वो भी देह की शाता है, शांति तो नहीं है. शांति स्वयं सुख का कारण है. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वचन है. शांति स्वयं सुख का कारण है. हम कहते हैं ना मुझे सुख चाहिए, मुझे आनंद चाहिए, उसका बेस शांति है. अगर शांति होगी तो ही आपको सुख का अनुभव होगा. अगर शांति होगी तो ही आपको आनंद का अनुभव हो सकता है. अशांति में आपको आत्मा का सुख और आनंद अनुभव नहीं हो सकता है. आत्मा का चैतन्य गुण भी अनुभव नहीं हो सकता है. तो पहले तो हमें अपने आप को शांत करना है. जैसे हर एक ज्ञानी के पाठ के बाद में या हर जगह पे एंड में क्या आता है? ओम शांति शांति शांति. ये सब करके प्राप्त क्या करना है? शांति. वी हैव टू बिकम शांत. हमें शांति का अनुभव होना चाहिए. शब्द से बोलकर अल्टीमेटली क्या प्राप्त करना है? शांति का अनुभव. तो शांति वह स्वयं सुख का कारण है. ऐसे शांति का स्वरूप मैंने जाना नहीं है. विभाव दशा से पर पदार्थ में सुख बुद्धि का त्याग किया नहीं है. यानी विभाव दशा में मैं रहा और मैंने पर पदार्थ में सुख माना, और पर पदार्थ में सुख माना इसलिए मुझे शांति का अनुभव हुआ नहीं. शांति वह राग, द्वेष, भय, चिंता, व्याकुलता रहित चित्त की अवस्था है. मैं फिर से पढ़ देता हूं. शांति वह राग, द्वेष, भय, चिंता, व्याकुलता रहित चित्त की अवस्था है. चित्त को शांत करना है, आत्मा को शांत करना है, लेकिन उसमें मुख्य जो है वो चित्त. जब भी हमारा चित्त शांत हो जाएगा, अभी हमारा चित्त चंचल है, यहाँ से वहां, वहां से यहाँ, इसके बारे में सोचता है, उसके बारे में सोचता है, यानी शांति को हम फील नहीं करते. और शांति तो इतनी अद्भुत आत्मा की दशा है, वो तो हमें जब ज्ञानी को हम देखते हैं तो हमें रियलाइज होता है. जैसे मैंने काफी बार पापा जी का एग्जाम्पल दिया है कि आई हैव सीन हिम कि कितने शांत है. कहीं भी हड़बड़ाहट नहीं है, कहीं भी उचाट यानी कि उग्रता नहीं है, कहीं भी ऊपर नीचे नहीं है. एक समता है, एक शांति है. हर एक चीज इतनी शांति से वो करते हैं, चाहे वो चलते हो, खाते हो, बैठते हो, बोलते हो, हर एक में वो शांति का अनुभव हमें होता है. उनकी शांति का अनुभव हमें होता है. मतलब उनमें कितनी शांति होगी. तो ऐसी शांति का स्वरूप हे भगवान मैंने जाना नहीं, मैंने उसको पहचाना नहीं. इसीलिए प्रत्यक्ष सदगुरु की जरूरत इसीलिए बहुत ज्यादा जरूरी है
कि व्हेन यू सी दैट पर्सन इन रियल लाइफ, और रियल लाइफ में जब भी आप उनको देखते हो और उनको अनुभव करते हो, उनके गुणों का आप अनुभव करते हो, उनके शांति का गुण का आप अनुभव करते हो, उनके प्रेम का गुण का आप अनुभव करते हो, वो तो दे आर लाइक रेडिएटिंग, जैसे एक लाइट है, वो लाइट रेडिएट हो रही है, ज्ञानी के गुण रेडिएट हो रहे हैं, बट उसकी फीलिंग आप तक पहुंचती है तो आपको लगता है ओ, मुझे भी शांति का अगर अनुभव ज्ञानी के पास में बैठ के हो रहा है, इट मीन्स उनकी शांति का ये प्रताप है कि मैं भी शांत हो रहा हूं। जो एकदम नए लोग हो वह लोगों को इतना ही कहेंगे कि तुम आत्मा को नहीं पहचानो, बिकॉज अभी तक तो नए नए हो। 100% सच्ची बात है, पर तुम्हारा आत्मा, ये ध्यान रखिए, तुम्हारा आत्मा तुम्हारे देह को, तुम्हारे विभावों को, तुम्हारे कर्मों को, तुम्हारे पूर्व भव को, तुम्हारे आने वाले भवों को बराबर जानता है। दिस इज नॉट ओनली एप्लीकेबल फॉर न्यू पीपल, इट इज एप्लीकेबल टू ऑल ऑफ अस, कि मेरा आत्मा मेरे देह को, मेरे विभावों को, मेरे कर्मों को, मेरे पास्ट के लाइफ को और मेरे फ्यूचर के लाइफ को भी बरोबर जानता है। यहाँ पर ज्ञान अंदर में है, आत्मा में ज्ञान है, भगवान का ज्ञान है, केवल ज्ञान है, तो ये आत्मा सब कुछ जानता है। ये सुनकर बहुत अच्छा भी लगता है और लगता है कि ऐसा ज्ञान प्राप्त कभी होगा। तो ये नए लोगों के लिए भी है और पुराने लोगों के लिए भी है। इसलिए आत्मा का नाम लेकर जो कोई भी बात आत्मा के साथ करोगे तो थोड़े समय में तुम तुम्हारे गंदे मैले कषाय से भरे हुए आत्मा को पहचान लोगे। और जब आत्मा को पहचान लोगे कि इसको जरा मैं क्लीन कर लूं तो ज्यादा अच्छा, फिर कुछ करना ही नहीं है, फिर वह आत्मा अपने आप क्लीन होता जाएगा। जब ये आत्मा की एटलीस्ट समझ आ जाएगी और ये लगेगा कि आत्मा सर्वस्व है, परमात्मा स्वरूप है, लेकिन जब ये आपकी दृष्टि आत्मा के प्रति होगी या अपने प्रति होगी तो समझ में आएगा कि मेरे अंदर में तो कषाय है, विषय है, कितनी ही गंदगी है, और अभी ये गंदगी मुझे दिखाई दे रही। अब तक तो ये गंदगी दिखाई नहीं देती थी, पहले तो हमको लगता था हम तो सर्वगुण संपन्न है। पास्ट में तो हमें यही लगता था ना, मेरा तो कोई दोष है ही नहीं, मैं तो कितना अच्छा हूँ। लेकिन जब अभी आत्मा के ऊपर दृष्टि जाती है और इस मार्ग में हम आ रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं तो हमें ख्याल आता है कि मेरे अंदर में कितने सारे अवगुण है, इस आत्मा के ऊपर में कितने कषाय है, विषय है, कर्म है। अभी मुझे उस सब कर्मों से या विषय कषाय से मुक्त होना है, इसको, इस आत्मा को अभी क्लीन करना है। भले आप क्लीन नहीं भी करो, बट क्लीन करने का जो भाव है कि मुझे अभी शुद्ध होना है, जो आगे आएगा पवित्रता, तो मुझे शुद्ध होना है, ये भाव होगा तो अपने आप भाव से ही आत्मा की क्लीनिंग होगी। क्योंकि भाव से ही आत्मा को मैंने गंदा किया है तो क्लीनिंग भी भाव से ही होगी कि मुझे पवित्र होना है, मुझे शुद्ध होना है। तो भाव पूर्वक अपने आप क्लीनिंग, अगर आप सत्संग से जुड़े रहोगे और आपका पुरुषार्थ चलता रहेगा तो अपने आप क्लीनिंग होती ही रहेगी। इतना सरल है मोक्ष का मार्ग, पर भ्रांति से जीव अनादि काल से भटक रहा है। इतना सिंपल है कि आत्मा को थियोरेटिकली पहले पहचान लो, आत्मा के गुणों को पहचान लो, आत्मा को समझ लो, आत्मा के जो 6 पद है वो पक्के कर लो, और फिर अपने आप को दृष्टि करते रहो, अपने अपनी कहाँ पर आपको गंदगी दिखाई दे रही है, कहाँ पर आपके कषाय, विषय, दोष दिख रहे हैं, बस अपने आप उसकी क्लीनिंग आप खुद करने लगोगे या होने लगेगी। और जैसे जैसे आपकी क्लीनिंग होगी, यानी आत्मा क्लीन होता जाएगा, वैसे आत्मा के गुण प्रकट होंगे और एक दिन आत्मा का साक्षात्कार होगा। एक सच्ची समझ की कचाश, यानी सच्ची समझ नहीं होने के कारण हर कोई कहेगा कि जो हम कर रहे हैं वह सच्चा है, बहुत शांति में है, क्योंकि पुण्य से शाता वेदनीय का उदय है। शरीर अच्छा है, पैसे अच्छे हैं, घर अच्छा है, घर चल रहा है अच्छी तरह से, समाज में प्रतिष्ठा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है,
इसलिए हमें ये सब चीज की क्या जरूरत है, हमें धर्म की क्या जरूरत है, हमें आत्मा की क्या जरूरत है। यानी पूरा जगत कोई प्रॉब्लम नहीं होना उसको शांति समझता है, उसको सुख समझता है ना। हम भी ऐसे ही है ना कि अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है तो हम समझते हैं चलो आज का दिन अच्छा गया। क्यों? क्योंकि आज कोई प्रॉब्लम हुआ नहीं, आज कोई तकलीफ नहीं पड़ी। तो प्रॉब्लम नहीं होना उसे हम शांति समझते हैं, उसे हम सुख समझते हैं। तो ये तो बहुत बड़ी भूल है। जब तक आत्मा को जाना नहीं है तब तक आत्मा की शांति को आपने अनुभव ही नहीं किया। और हम क्या मिस्टेक कर बैठते हैं कि अगर हमारे जीवन में पैसा है, घर कुटुंब अच्छा है और कोई ज्यादा बड़ा सीरियस प्रॉब्लम नहीं है तो हम समझते हैं कि शांता वही शांति है, वही सुख। वह बहुत बड़ी गलत फहमी है। तो बस अभी हमें आत्मा की शांति को प्राप्त करना है। अभी समय हो रहा है तो ये शांति का पाठ नेक्स्ट सेशन में फ्राइडे को भी चालू रहेगा। और शांति, फिर क्षमा, फिर पवित्रता। तो एक एक गुण आत्मा के अद्भुत है और आत्मा से जानना है, उसे अनुभव करना है। तो अभी तक जो हमने शांति के बारे में बात की है उसके रिलेटेड किसी को भी कोई पूछना है, प्रश्न है? मुझे ऐसा लगता है कि हर एक चीज, एक एक शब्द कितने गहराई से पूज्य पप्पा जी ने उसके बारे में विवेचन किया है और एक एक शब्द का भी कितना महत्व हमें समझ में आता है। एक दया, एक शांति का नाम ऐसे ही पड़ जाता है, दया, शांति, क्षमा, पवित्रता को मैंने पहचाना नहीं। अभी रियल में ऐसा लग रहा है कि हम दया को पहचानने की कोशिश कर रहे हैं, शांति को पहचानने की कोशिश कर रहे हैं। तो इतनी गहराई में ज्ञानी पुरुष जाते हैं और हमें भी ऐसे ही गहराई में जाना है। तो कोई प्रश्न है? ओके। अभी अभी होमवर्क देने की मुझे आदत हो गई है, तो जो लोग होमवर्क करना चाहते हैं, यहाँ कोई पनिशमेंट है नहीं। जिसको करना है करे, जिसको आत्मा का कल्याण करना है वो करे। और तो जो लास्ट टाइम का हमने किया था शील के बारे में, लेकिन आज हमने दया के ऊपर आज टॉपिक किया है। तो हम आज का होमवर्क दया के ऊपर रखेंगे कि सच्ची दया क्या है। उसके ऊपर में आप चिंतन मनन करके फ्राइडे को शेयर करिए। दया। ओके, एनी क्वेश्चंस, एनीथिंग टू ऐड? ओके, आई एम श्योर बहुत सारे लोग को इसके टॉपिक के ऊपर काफी अनुभव होगा, शांति का, दया का। तो कुछ ऐड करना चाहते हैं कोई भी व्यक्ति जहां पर जो मौजूद है? निमेश जी, आपने शांति भी तो करी, दया शांति दोनों हो गया ना? वेल, शांति अभी तक हमारी शांति अधूरी है और शांति के ऊपर में और नेक्स्ट सेशन में और शांति के ऊपर में करेंगे। यानी पापा जी ने बहुत ही जैसे कहा गहराई एक शब्द के ऊपर, आत्मा के गुण है, शब्द नहीं है, आत्मा के गुण है, ऊपर में उन्होंने अपने विचार किए। हेलो, आज का जो होमवर्क है वो दया के ऊपर है, फिर हम फ्राइडे का होमवर्क शांति पे ले लेंगे। तो दया का मतलब हम किसी पर किसी को हेल्प करना या वो करना, वही दया। वो तो लौकिक दया, लौकिक काम हो गया ना निमेश भाई। सरोज जी, अभी हमने बहुत इसके ऊपर में पूरा सत्संग किया है। अगर सुने नहीं हो तो वापस सुन लेना। आपके क्या दया के रिलेटेड क्या समझ है उसके ऊपर में आप शेयर करिएगा। और जो लोगों ने बाद में ज्वाइन हुए हैं या लेट आज आए कुछ कारणवश, तो वो पूरा सत्संग जरूर सुनिए और दया क्या है उसके ऊपर में और शांति का जो अभी तक हमने किया प्लीज गो थ्रू, है ना।
क्योंकि मैं अभी वापस उसको रिपीट करूंगा मतलब नहीं है, पूरा एक सेशन है इसका। हेलो हाँ हेलो। गीता, हाँ गीता। अच्छा, आई हैव अ क्वेश्चन। यू नो, कई बार क्या करते हो आप, किसी पे दया करते हो, 2 बारी 3 बार, बार बार करते हो, देन समटाइम पीपल टेक यू फॉर ग्रांटेड। होता है ना ऐसे? Yeah, then stop it. देन वी शुड स्टॉप इट। Yeah. ओके। अच्छा, बाकी रहा शांति। शांति का क्या है? अब हमने जो सत्संग ज्वाइन किया है, इसको तो परम शांति के लिए किया है कि माइंड में कई कंफ्यूजन्स हैं, कई तरह के स्ट्रेस होते हैं, कई तरह की चीजें होती हैं, तो उसी शांति के लिए, मतलब शांति पाने के लिए सत्संग किया। तो बराबर। ठीक है, कुछ परसेंटेज जो है, कुछ परसेंटेज ज्वाइन करने के बाद हुई है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है लाइफ में कि कई सिचुएशन, अब वो पहले तो बड़ा फ्रीक्वेंटली होता था, अब कभी कभी कोई सिचुएशन आए थे तो आप रेस्टलेस हो जाते हो जाता है ना, जैसे कोई बहुत बड़ी कोई चीज आई थी, रेस्टलेस होते हो, उस कंडीशन में क्या करना चाहिए? सिर्फ इतना ही वैसे I'll tell you, अब हम क्या सोचते हैं, हम एक ही बात सोचते हैं कि एवरीथिंग हैपेंस फॉर अ रीजन, फर्स्ट थिंग। और दूसरा जो है, ये जो आया है, ये वक्त आया, ये जो घड़ी आई है, एक तरह से जो भी ये मोमेंट आया है, ये आया और आके चला जाएगा। अगर हम ज्यादा पैनिक हो जाते हैं या ज्यादा स्ट्रेस में हो जाते हैं, तो फिर वो स्ट्रेस बढ़ता जाता है ना? बराबर है। यू गॉट माई पॉइंट? तो उसमें ठीक है, वो क्या कहते हैं, सत्संग इतना इम्प्रूवमेंट तो जरूर हो गया है कि जब अशांति होती है या जब स्ट्रेस होता है या टेंशन होती है, तो ये कहते हैं कि ये वक्त गुजर जाएगा। जब एक आप बहुत अच्छे पीरियड में होते हो, तो लगता है ना कि वो वक्त भी निकल गया और ये भी निकल जाएगा। तो इस एक लाइन को लेके ऐसा लगता है, थोड़ी सी सेटिस्फेक्शन हो जाती है इस एक लाइन को लेके। हाँ, ये इस तरह से आप इस तरह से भी सोच सकते हैं। दूसरा ये भी सोच सकते हैं कि ये मेरे कर्म का उदय है। ओके, जैसे आपका कर्म का उदय है, इसके कारण मुझे अभी स्ट्रेस हो रहा है, अशांति हो रही है। और मैं अपने बारे में बताऊं तो मैं ये सोचता हूं कि ये मेरा नहीं है। देखो, हमारे को अशांति ज्यादा कहाँ होती है कि जब भी हम उसको मेरे से रिलेट कर देते हैं कि मेरा बिजनेस, मेरा परिवार, मेरी प्रॉपर्टी। आप उसको ये मेरा को अगर कट कर सकते हैं कि भाई उसके अंदर में आगे बढ़ा या पीछे हुआ या प्लस हुआ या माइनस हुआ, मेरा नहीं है। मेरा प्लस और माइनस सिर्फ आत्मा से रिलेटेड है, बिकॉज मैं आत्मा हूँ। ये सब तो मेरा है ही नहीं, बिकॉज मैं लेके भी नहीं आया था और लेके भी जाने वाला नहीं हूँ। तो मैं अपने प्लस और माइनस के ऊपर फोकस करूं रादर देन पर। ये सब पर है ना, प्रॉपर्टी है, बिजनेस है, ये बच्चे हैं, सब कुछ परिवार वगैरह। तो मैं ये सब हमेशा भाव करता हूँ कि मैं आत्मा हूँ, ये मेरे से पर है। ओके, ये जो भी हो रहा है, इट इज नॉट इन माई कंट्रोल। ओके, इफ इट इज माई कंट्रोल, व्हाई शुड आई वरी? लेट इट बी। और दो, जैसे करो हो रहा है, आप कंट्रोल में नहीं है, यू जस्ट नो अबाउट इट, व्हाट कैन यू डू? सो यू जस्ट लीव इट, उसको आप अपने से अलग कर लो, यानी अटैचमेंट। तो देयर आर डिफरेंट, हाँ, अलग अलग तरीके हैं जिससे आप अपने आप को शांत कर सकते हो। और मेरा खुद का ही अभी ऐसा पीरियड चल रहा है, मेरा काफी अशांति चल रही है, तो मैं इसी तरह से अपने आप को अलग अलग तरीके से ज्ञानी के वचन से अपने आप को शांत करने की कोशिश कर रहा हूँ या करता हूँ। कोशिश करते हैं। हाँ हाँ, बिल्कुल ठीक। आपके जो रेगुलर बेसिस पे सत्संग लेने से ये बेनिफिट बहुत ज्यादा हो गया है कि अपने आप ही क्वेश्चन आते हैं और अपने यहाँ खुद ही अपने आप को एक सेटिस्फेक्शन के लेवल पे अपना आंसर खुद ही निकल आता है कि ये मेरे कोई प्रीवियस लाइफ के कर्मास हैं जो आए हैं, आगे वो भी चले जाएंगे, है ना? एग्जैक्टली। हेलो, उसको छेड़ मत करो। यस, बराबर। वो आए हैं, उसको देखो। देखो, ये एक वचन का था, उसको देखो, उसको जानो, उसको स्माइल करो। स्माइल, लेट इट गो। हाँ बिल्कुल ठीक। हाँ थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट। बहुत अच्छे से आपने एक्सप्लेन किया, बट ये है कि अब थोड़ा थोड़ा चीजें अपने आप भी आनी शुरू हो गई हैं। डीपली ग्रेटफुल टू यू, थैंक यू। दिस इज टू ऑल ज्ञानी पुरुष, और हम भी आप हम सब साथ में ही हैं।
और मैं भी अपना अपना अनुभव करता हूँ तो बहुत एक्सपेरिमेंट जब भी करता हूँ, पुरुषार्थ करता हूँ, तो लगता है कि ज्ञानी के वचन कितने सत्य है और कितना सुख का मार्ग हमको भगवान ने दिया है, पापा जी ने, कृपाणु देव ने दिया है। व्हाई आई शुड वेस्ट टाइम। इसलिए एक चीज मैं सबसे कहूंगा कि सत्संग रेगुलरली अटेंड करे और शुरू से अटेंड करे। समटाइम्स यू नॉट बी एबल टू अटेंड, बट डोंट, जब भी अच्छा चीज लेनी है तो पूरी लो ना, पार्ट क्यों लेनी है, पूरी। You're right. अभी पता है क्या हुआ? अभी आई एम कमिंग बैक फ्रॉम गुड़गांव, वहां से वापस आ रहे हैं, एकदम से माइंड में अरे सत्संग निकल गया फटाफट से। मतलब कहने का मतलब है कि 2 लाइन भी अगर माइंड में पड़ जाती है तो वो ऐसे लगता है कि आज की ये 2 लाइंस मिल गए हैं, इसी के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करना है और इसी को इम्प्लीमेंट करना है। ये है। और दूसरा तो मैं सबसे ये भी कहूंगा, इंक्लूडिंग यू गीता, कि आप को इस तरह से प्लान करो कि आज आपको पता है सत्संग है, तो यू प्लान कि मैं इस तरह से मेरा दिन का आगे काम कर लूं या बाद में काम करूं, कि मैं ये जो 5 to 7 का पीरियड है, आई एम वन प्लेस एट माय होम एंड फोकस्ड ऑन दिस सत्संग। तो प्लानिंग ऑफ योर डे इज ऑल्सो इन योर हैंड, एंड इफ यू डू इट विथ डेडिकेशन के लिए, मुझे किसी भी तरह से सत्संग मिस नहीं करना है, सो You योर should डे। listen regularly. You're right. मैं सोच रही हूँ कि रजत is with me. He is really very lucky, very fortunate कि उसने भी आपका सत्संग सुन लिया रास्ते में, हम लोग गाड़ी में ही। तो रजत बेटा है, हाँ, रजत is with me. हाँ हाँ। योर सन ना? Yes. हेलो। हाँ, हेलो रजत। हाँ, मैंने एक्चुअली आपकी बातें सुनी, काफी देर से सुन रहा हूँ ड्राइव करते हुए। ओके। तो मेरे मन में एक छोटा सा ही सवाल है, जस्ट वन क्वेश्चन आई हैव। अगर इंसान इफ एनीबॉडी इज गोइंग थ्रू टफ मोमेंट्स, कुछ मोमेंट्स ही होती हैं एंड में टफ, ऐसा तो नहीं होता पूरी जिंदगी टफ होती है। तो अगर उस टफ मोमेंट्स को एक जैसे कैमरा देखता है उस टफ मोमेंट्स को, इंसान भी ऐसे ही देखे उस टफ मोमेंट्स को लाइक अ कैमरा, तो ऐसा नहीं होगा कि इंसान इवेंचुअली वो टफ मोमेंट्स भी पास हो जाएंगी और रियलाइज भी नहीं होगा कि वो टफ थी। Yeah, what you are saying is absolutely correct. किसी को you have to be an observer of everything in your life. अच्छे चीज को भी ऑब्जर्व करो, बुरी चीज को भी ऑब्जर्व करो, बट उस चीज में हम जुड़ जाते हैं, उसके कारण हमको तकलीफ होती है। अगर आप उस चीज से जुड़े नहीं, जो हो रहा है वो करते रहें, एंड बी अ वेरी गुड ऑब्जर्वर। जैसे आपने बोला कैमरा, कैमरा इज एन ऑब्जर्वर, कैमरा कोई रिएक्ट नहीं करता है। It only gives you the factual details basically. एग्जैक्टली, वो दिन है तो दिन दिखाता है, रात है तो रात दिखाता है, जो भी वो कैप्चर कर रहा है वो दिखाता है। और हमें आपका जो एग्जाम्पल कैमरा का बहुत अच्छा है, सो यू बिकम अ कैमरा, बट इट्स नॉट इजी टू बिकम अ कैमरा अंटिल आप ये आत्मा को जानोगे नहीं, पहचानोगे नहीं, तब तक ये पॉसिबल नहीं हो पाता है। इसीलिए नोइंग योर सेल्फ, आत्मा, इज वेरी इंपॉर्टेंट। Right. And a bit of practicing this sort of, मतलब ये practice करना भी पड़ता है. It's not like it comes out naturally for everybody. Practice भी करना पड़ता है and to try to see each moment like a neutral observer. Yeah, लेकिन मेरा ये कहना है रजत कि if you also regularly attend this kind of sessions, तो आपकी समझ बहुत गहरी होती जाएगी। जैसे आपने कैमरा की एग्जांपल लिया, कोई मेरे भी मन में अभी आया गाड़ी चलाते हुए, क्योंकि आपकी बातें सुन के मेरे मन में आया, तो मैंने एक्सप्रेस कर दिया, मतलब बता दिया, जाहिर कर दिया। मैं पॉइंट ये कहना चाह रहा हूँ कि जैसे कैमरा एज अ सब्जेक्ट लेते हैं, तो अगर आपको कैमरा से अच्छे फोटो निकालने हैं, तो यू विल हैव टू बी एन एक्सपर्ट इन दैट, राइट? राइट, एब्सोल्युटली। तो बस इसमें भी यही है, यू हैव टू बिकम अ गुड ऑब्जर्वर। टू बिकम अ गुड ऑब्जर्वर, उसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, उसके पहले उसकी थियरी समझनी पड़ेगी, एंड गेट इनटू द डेप्थ ऑफ एवरीथिंग। इसके लिए दिस सेशंस आर वेरी यूजफुल एंड इम्पोर्टेंट। Right. Okay. So I will try to inculcate whatever you've suggested. I'll try to be regular. I'll try to join this regularly. Okay, very nice. Thank you so much. Thank you. Welcome. Okay, so Thank you, Nimesh bhai. Thank you. okay, आपका आज का अभी
जय स्वरूप कौन करेगा? शिखा, शिखा आपको आता है जय स्वरूप? रमेश भाई, हाँ जी। क्लिक करिए ना। अच्छा, एक मिनट, एक मिनट। हम्म, जी। जे स्वरूप समझाविना पाम्यो दुख अनंत, समझाव्यो ते पद नमो श्री सद्गुरु भगवन। परम पुरुष प्रभु सद्गुरु परम ज्ञान सुख धाम, जेणे आप्यु भान निज तेने सदा प्रणाम। देह चंत जेनी दशा वर्ते देहातीत, ते ज्ञानी ना चरमणा हो वंदन अगणित। हे प्रभु, हे परम कृपालु देव, जन्म जरा मरण आदि सर्व सुख-दुखों का अनंत क्षय करने वाले वीतराग पुरुष का मूल मार्ग आप श्रीमान ने अनंत कृपा करके मुझे दिया। उस अनंत उपकार का प्रत्युपकार करने में मैं सर्वथा असमर्थ हूँ। फिर आप श्रीमान कुछ भी लेने में सर्वथा निष्प्रह हैं, जिससे मैं मन वचन काया की एकाग्रता से आपके विंद में नमस्कार करता हूँ। आपकी परम भक्ति और वीतराग पुरुष के मूल धर्म की उपासना मेरे हृदय में भव पर्यत अखंड जागृत रहे, इतना मांगता हूँ, वह सफल हो। ओम शांति शांति शांति। देखो इसमें भी एंड में क्या आता है? ओम शांति शांति शांति। सो सब कुछ करके प्राप्त क्या करना है? शांति। ओके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो त्रिलोक के नाथ की जय जय हो। परम कृपाणु देव की जय हो। सद्गुरु देव की जय हो। आज के आनंद की विजय हो। सर्व मुमुक्षुओं के परमार्थ पुरुषार्थ और भक्ति की विजय हो। विजय हो। विजय। ओके, सबका कल्याण हो, सबका कल्याण हो। थैंक यू निमेश भाई, थैंक यू। थैंक यू निमेश भाई। जय सद्गुरुदेव वंदन निमेश। जय सद्गुरुदेव वंदन निमेश भाई। जय सद्गुरुदेव वंदन। जय सद्गुरुदेव वंदन। वंदन। थैंक यू निमेश भाई। थैंक यू। बड़ी सविता जी, अपना हीरो किधर गया? वो मेड को नीचे तक छोड़ने गया। अच्छा, मेड को छोड़ने वो जाता है, वेरी गुड। नहीं, छोड़ने नहीं जाता, वो उसको पसंद नहीं है, तो उसको कहता है जल्दी जाओ यहाँ से, तो नीचे तक छोड़ने गया। वेरी गुड। ऐसा ही हमको हमारे सब दोष को ऐसे ही जल्दी जल्दी भेज देना है बाहर। रमेश भाई, कई बार तो बहुत प्रॉब्लम हो जाती है ना, उसको बहुत समझाती हूँ कि वो चली जाएगी तो खाना कौन बनाएगा, काम कौन करेगा, पर पता नहीं वो जैसे ही घर में एंटर करती है, इसके नेगेटिव भाव इतने हो जाते हैं। बाकी किसी के साथ नहीं करता, दोनों तीनों के साथ नहीं करता, पर ये इसके साथ इसका, मैं कई बार सोचती हूँ आपके साथ स्पेशल बात करूं इसके बारे में कि क्या ये कोई, मैंने रोज को भी कहा कोई तुम्हारा दोष है या इसका दोष है, पता नहीं तुमने पिछले पर जन्म में इसको दुखी उसको, कर। हाँ, उसको सरोज, मतलब जो आपके घर में वो मेड आती है उसका नाम है? हाँ जी, हाँ जी। उसको देखो, इसको तो समझ है नहीं, बट उसको बोल सकते हैं कि आप उसको क्षमाप ना करने को बोलो, कि इसके बारे में अच्छे भाव करो। ओके, ठीक है जी, ठीक। ओके, चलिए, ओवर। थैंक यू। थैंक यू निमेश भाई। जय सद्गुरुदेव वंदन। जय सद्गुरुदेव।